बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों, आज आपका नेक्स्ट मेंबर हम शुरू करते हैं क्लोरोफाइसिन का मेंबर उडोगोनियम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उडोगोनियम जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, जिसमें आपका एक वर्ड है उडोज, उडोज प्लस गोनोस। ठीक है, इन दोनों वर्ड से उडोज और गोनोस सबसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उडोज का मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, उडोज का मतलब होता है स्वेलिंग यानी फूला हुआ। गोनोस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स यानी ऐसा प्लांट जिसके अंदर स्वेलिंग गोनेट्स मिले, गोनेट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिले, उसको हम क्या कहते हैं? उडोगोनियम। इसका जो वर्ड है उडोगोनियम, उसका मीन होगा स्वेलिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को धारण करने वाला प्लांट, आपको क्या कहलाता है? उडोगोनियम। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू फ्रिस के अनुसार देखते हैं। प्लांट किस में आता है? डिवीजन थैलोफाइटा में आता है, यानी कि प्लांट जो है उसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनमें कोई सेप नहीं होती है, ठीक है, कोई टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है, उनको कंप्लीट टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं मिलता, उनको क्या कहते हैं? अपन थैलोफाइट्स कहते हैं। तो इन्हें डिवीजन थैलोफाइटा में रखा गया है। सब डिवीजन एल्गी, ठीक है, एल्गा एल्गी के अंदर रखा गया है। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी, ठीक है, ऑर्डर इसका उडोगोनियस, फैमिली इसकी उडोगोनियसी और जीनस इसका उडोगोनियम कहलाता है। आपका फर्स्ट टॉपिक अकरेंस या हैबिटेट। ये प्लांट फायर कहा जाता है। ठीक है, तो मेनली ये क्या है? फ्रेश वाटर एल्गा है। मेनली क्या है? ये आपका फ्रेश वाटर एल्गा है, यानी कि इसकी लगभग जितनी भी जातियां हैं वो सारी जातियां इसकी क्या होती हैं? एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक में भी कैसे मिलती है? ये फ्रेश वाटर में। तो जो भी फ्रेश वाटर के सोर्स है, ठीक है, उन सोर्स में ये पाया जाएगा। स्पेशली किस सोर्स में पाया जाएगा? जिनमें पानी शांत होता है, जिनमें लैंटिक वाटर पाया जाता है, पानी का बहाव बहते हुए पानी में नहीं मिलेगी ये। ठीक है, ये शांत वाटर में मिलेगी और भूमि पर या किन्हीं वास्कुलर एक्वेटिक प्लांट के ऊपर क्या है? एपिफाइटिक के रूप में चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड में अब तक इनकी लगभग 400 जातियों से ज्यादा जातियां खोजी जा चुकी है अकॉर्डिंग टू फ्रेश कोड। ठीक है, इनकी लगभग 400 से ज्यादा जातियां खोजी जा चुकी हैं, जो मोस्टली क्या है? एक्वेटिक है, जलीय है। मेनली क्या है? सब की सब जलीय है। ठीक है, इनमें से कुछ जातियां हैं जिनमें प्रमुखता आपकी टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, दो जातियों के नाम अपन यहाँ पे करते हैं, और उडोगोनियम टेरेस्ट्रिस और उडोगोनियम रंधावी। उडोगोनियम रंधावी यहाँ पर दो जातियां हैं जो नम्र भूमि होती है उनके ऊपर ये क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। भारत में लगभग इसकी 200 जातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से 114 स्पीसीज कर्नाटक में खोजी गई है। किसने खोजी? गोंजावेल्स एंड सॉनेट्स ने 1961 में इनकी रिपोर्टिंग करी। 114 जातियां केवल कर्नाटक से रिपोर्टेड की गई है। ठीक है, इनमें से कुछ इंडियन स्पीसीज के नाम हम यहाँ पे लेते हैं। उडोगोनियम आर्सियोलेटम, उडोगोनियम आर्बिजेरम, उडोगोनियम एस्टर, उडोगोनियम गार्डियकम, उडोगोनियम एलिगेंस इत्यादि। ठीक है, ये कुछ भारतीय जातियां हैं जो मुख्यतः यहाँ पर हमें मिलती है। अब अपन सीधे किस पे आते हैं? फिलामेंट की इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस प्लांट की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, या इसके थैलस की स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली ये क्या होता है? ये जो उडोगोनियम है ये मल्टी सेलुलर अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कहीं आपको शाखा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अनब्रांच्ड एल्गी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, एल्गी की शेप कैसी होती है? सिलिंड्रिकल। ठीक है, कैसा होता है ये? सिलिंड्रिकल, बेलनाकार तंतु है, बेलनाकार फिलामेंट है ये। ठीक है, तंतु। इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होगी, जैसे ये सेल इसके ऊपर इसके अटैच होकर क्या बनती है?
पूरा तंतु का निर्माण करती हैं। तो जहां पर इसमें विभाजन, एक सेल्स में लगातार विभाजन होने से क्या होगा, ये तंतु अपनी ग्रोथ में वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल एक के ऊपर एक ऊपर अरेंज होकर फिलामेंटस या पंक्ति के रूप में आ जाती हैं, और इसी पंक्ति युक्त संरचना को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। पूरे प्लांट के अंदर या पूरे फिलामेंट के अंदर पोजीशन के आधार पर, ठीक है, पोजीशन के आधार पर, बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है, सेल्स 3 प्रकार की इसके अंदर मिलती है। 3 टाइप सेल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लोअर मोस्ट, ठीक है, लोअर मोस्ट बेसल सेल, आधारी कोशिका, ठीक है, जिसे आप होल्ड फास्ट भी कहते हो, होल्ड फास्ट सेल भी कहते हो। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पर आपकी सेल आती है एपिकल, ठीक है, सेल, अपर मोस्ट सेल, अपर मोस्ट सेल्स, ठीक है। इसके बाद में तीसरी टाइप सेल उसमें इंटरकैलरी सेल, इंटरकैलरी सेल्स, ठीक है। ये 3 प्रकार की सेल्स इसके अंदर अपन इनकी पोजीशन के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लोअर मोस्ट सेल्स, ठीक है। लोअर मोस्ट सेल्स जो थिक वॉल की बनी होती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट इल प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। और इस सेल्स की जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें कुछ फिंगर लाइक या लॉब्ड स्ट्रक्चर बनती है, जिनके सहारे से ये तंतु क्या होता है, किसी सबस्ट्रेटम पे या किसी एपिफाइटिक प्लांट पर चिपका रहता है, ठीक है। इस कारण इस सेल्स को अपन क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट, स्थापनांग कहते हैं। हिंदी में इसका वर्ड क्या है, स्थापनांग, ऐसा हिस्सा जो प्लांट को स्थापित करता है, स्थापनांग इसको कहा जाता है, ठीक है, होल्ड फास्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर की सेल पे चलते हैं अपन, अपर मोस्ट सेल्स, जो सबसे शीर्ष पे स्थित कोशिका होती है। उस सेल्स की जो शेप देखेंगे ऊपर से, तो वो एक डोम लाइक ऊपर की जो शेप होती है वो लगभग उसकी कोनिकल शेप में होती है, और सबसे ऊपर की ओर स्थित जो सेल्स होती है उसको हम बोलेंगे एपिकल सेल बोलेंगे, ठीक है। एपिकल सेल और होल्ड फास्ट के बीच की जो भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी सेल्स कहते हैं, मध्यवर्ती कोशिकाएं कहती हैं। इस प्लांट की ग्रोथ भी इसी इंटरकैलरी सेल्स के द्वारा होती है, ठीक है। बीच बीच में इन सेल्स के अंदर, ठीक है, कुछ टोपी नुमा या कैप लाइक स्ट्रक्चर इन सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। जिन सेल्स के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, कैप सेल भी कहते हैं। सामान्यतः क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें पाई जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैप सेल बोलेंगे, ठीक है, कैप सेल, टोपी कोशिका कहेंगे। यहाँ पर स्थित जो कैप लाइक ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उस कैप लाइक स्ट्रक्चर की संख्या, ठीक है, यानी यहाँ पर कितनी कैप है, नंबर ऑफ कैप्स, यानी ऊपर कितनी कैप पाई जाती हैं, उतने ही डिवीजन उस सेल में हो चुके हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन विद इन सेल, यानी वो सेल इतनी बार विभाजित हो चुकी है विद इन सेल। जिस सेल पे जितनी कैप होंगी उतने ही उसके विभाजन की संख्या का पता कर सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उडोगोनियम की एक सेल पर 5 कैप मौजूद है, तो उस सेल में बताइएगा कि कितने डिवीजन हो रखे हैं। तो आपको सीधा से याद रखना है, नंबर ऑफ कैप सेल इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन विद इन ए सेल, ठीक है, वो इसके बराबर होती है। तो ये इसकी आपकी उडोगोनियम की एक फिलामेंट की स्ट्रक्चर या थैलस की संरचना, ठीक है। इसके अलावा अपन सीधे डायरेक्ट आते हैं अपने सेल स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ से अपन शुरू करते हैं, सेल स्ट्रक्चर। ठीक, इसके अलावा इसमें अपन इन बातों की प्रभाव भी कर लेते हैं। यहाँ पर तंतु के अंदर ही क्या मिलेंगे, आपके दोनों सेक्स ऑर्गन्स भी मिलेंगे। इसमें तंतु में दोनों तरह के आपके सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन में यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे अपन ओगोनियम, जो आपकी इसमें एक बड़ी संरचना के रूप में मिलता है, जिसमें एक सेल स्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं, ठीक है, एग कहते हैं, ठीक है। एग के ऊपर यहाँ पर एक रिसेप्टिव पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको अपन हाइलाइन या रिसेप्टिव पार्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आके एक छिद्र बनता है, उस छिद्र के थ्रू एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं इनके अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जो एंथ्रीडिया होती है वो चैन के रूप में इसमें डेवलप होती है, एक चैन के रूप में आपको एंथ्रीडिया डेवलप करती है।
सेल के अंदर की बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगला आपका जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना कि जो उडोगोनियम होती है उसके नीचे एक सपोर्टरी या सफल्टरी सेल्स पाई जाती है जो उस सपोर्टिंग देती है, ठीक है, आधार प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें चलिए सेल की स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगला आपका बिंदु क्या है? सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में अपन एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर आपकी ये सेल एक इलोंगेटेड, ठीक है, स्ट्रक्चर है, लंबवत स्ट्रक्चर के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस सेल की संरचना में देखें तो सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाएगी? इसमें एक सेल वॉल पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक सेल वॉल होता है। इस प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। सेल क्या होती है? इसमें सेल वॉल 3 लेयर्ड होती है, 3 परत की होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में मिडिल जो होती है, मिडिल लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर जो होती है वो पेक्टिन की बनी होती है। मिडिल लेयर क्या होगी? इसमें पेक्टिन की बनी होगी। और इनर लेयर जो होगी सबसे, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर जो होगी, इनर मोस्ट लेयर वो यहाँ पर सेलुलोज की बनी होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, इसकी जो सेल वॉल है वो त्रिपक्षीय होती है, ठीक है, जिसमें आउटर मोस्ट काइटिन की बनी है, मिडिल पेक्टिन की बनी होती है और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल के बाद में अपन आते हैं इसके प्रोटोप्लास्ट पे आते हैं। प्रोटोप्लास्ट यानी मैंने जो वर्ड लिया उसका मीन भी समझ लो, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। विदाउट सेल वॉल, ठीक है, मेम्ब्रेन युक्त जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट में एक पतली, ठीक है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन जो बाहर से जिसकी घिरी हुई है सेल वॉल से घिरी रहती है और अंदर से जो न्यूक्लियस वह साइटोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर इनको घेरे हुए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को घेरे हुए हैं, ठीक है। इस सेल में एक बड़ी सेल वैक्यूल पाई जाती है, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जिसके अंदर क्या भरा रहता है? सेल भरा रहता है। रिक्तिका जो होती है वो बड़ी होने के कारण मोस्ट ऑफ सेल का पार्ट क्या होती है वो घेर लेती है। इस कारण जो साइटोप्लाज्म होता है वो लगभग परिधि की ओर क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए केंद्रक जो होता है वो सेंटर से परिधि की ओर होता है। ऐसे प्रकार की साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी यूट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी यूट्रिकल्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसे साइटोप्लाज्म को हम प्राइमरी जो परिधि की ओर सटा हुआ पाया है, किसके कारण? वैक्यूल्स के कारण वो क्या होता है? परिधि की ओर सटा हुआ पाया जाता है। इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर में, ओडोगोनियम की सेल स्ट्रक्चर में अपन देखें तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसकी सेल वॉल, ठीक है, कि भी इसकी सेल वॉल कैसी होगी, ठीक है। सेल वॉल की अपन बात करें तो इसमें, ठीक है, सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो प्रोटोप्लास्ट को घेरे हुए रहती है, चारों ओर से इस प्रोटोप्लास्ट को घेरे हुए रहती है, ठीक है। इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को अपन क्या कहते हैं? सेल वॉल। उडोगोनियम में ये सेल वॉल 3 लेयर्ड होती है, ठीक है, 3 लेयर्ड होती है, ठीक है, 3 लेयर्ड होती है। आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि इसके अंदर जो आउटर मोस्ट सेल वॉल की लेयर है, ठीक है, वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद में मिडिल लेयर, ठीक है, मध्यवर्ती परत, ठीक है, जो मध्यवर्ती परत है वो यहाँ पर पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है, पेक्टिन की। और इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो आपकी इसमें इसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या मिलता है आपको? ये वाली जो लेयर जो आपको नजर आ रही है वो क्या आपकी? सेल मेम्ब्रेन की है, ठीक है। प्लाज्मा लेमा भी जिसको अपन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन की
लेयर होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पर लिपोप्रोटीन की बनी हुई, ठीक है। लिपिड प्लस प्रोटीन, वही बात, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई, जिसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई पतली परत के रूप में पाई जाती है, जो चारों ओर से किसको घेरे रहती है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, और प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, को घेरे रहती है। दोनों को कंबाइंडली अपन क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, दोनों को कंबाइंडली। और यदि इसके साथ में सेल मेम्ब्रेन मिल जाती है तो अपन इनको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। थोड़ा ये टर्म क्लियर हो जाएगी आपकी, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लास्ट बनाता है। अब चलते हैं अपन इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म में चलते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में सबसे पहली बात, इसमें एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, हालांकि अपन इस डायग्राम में अपने को वो नजर नहीं आ रही है, ठीक है। एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है जिसमें क्या भरा रहता है, सेल सैप भरा रहता है, ठीक है। इस बड़ी वैक्यूल के कारण, ठीक है, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, अपन वाले इस पिक्चर में अपन देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है, ये आपको एक रेटिकुलेट, ठीक है, जालिकावत बड़ा सारा क्लोरोप्लास्ट इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट के ठीक है, साथ में आपको इसमें एक बड़ी रिक्तिका इसके अंदर होती है, एक बड़ी रिक्तिका इसके अंदर होती है, इस तरह से वो रिक्तिका इसको अंदर इस तरह से घेरे हुए रहती है, ठीक है। बड़ी रिक्तिका जिसके अंदर क्या भरा रहता है, आपका सेल सेप भरा रहता है, ठीक है, बस ये, या इसके अंदर कोशिका रस भरा रहता है। इस बड़ी रिक्तिका के कारण क्या होता है, इस बड़ी रिक्तिका के कारण जो प्रोटोप्लाज्म है वो सारा का सारा किधर खिसक जाता है, परिधि की ओर आ जाता है, ठीक है। यहाँ का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म या अपन प्रोटोप्लाज्म, वो क्या हो जाता है आपका साइटोप्लाज्म में, वो परिधि की ओर आ जाता है। ऐसे परिधि की तरफ सटे हुए साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, या प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी यूट्रिकल्स बोलते हैं, प्राइमरी यूट्रिकल्स कहा जाता है। इसी कारण ये जो केंद्रक है आपका, देखो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास सटा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, बड़ा चेरी संरचना दिखाई दे रही है, वो न्यूक्लियस क्या नजर आ रही है आपको, यहाँ पर परिधि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल पास में सटा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मेन जो कोशिकांग यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो रेटिकुलेट होता है, जालिकावत प्रकार का होता है, और पूरी जो कोशिका है उसके अंदर यही फैला रहता है, ठीक है, बड़ा कोशिका, ठीक है, कोशिकांग के रूप में इसमें पाया जाता है। और इसमें जगह जगह पर आपको ये यहाँ पर ये क्या नजर आ रहे हैं, पायरिनोइड्स, ठीक है, जगह जगह पे बहुत सारे पायरिनोइड्स इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, धसे हुए नजर आते हैं, ठीक है, पायरिनोइड्स इसमें। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ईआर गोल्जी बॉडी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये सारे कोशिकांग इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ओडोगोनियम के ऊपर, यहाँ ऊपर आपको ये जो सेल का ये अपर पोर्शन, ठीक है, इस अपर पोर्शन पे क्या मौजूद है, आपकी सेल कैप मौजूद होती है। ये सेल कैप जो होती हैं वो पेरेंटल सेल का पार्ट होती है, ठीक है। और नीचे भी सेल का यहाँ वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे भी इसमें एक पोर्शन होता है, यहाँ इस जगह पे, वो भी पेरेंटल पार्ट है, ठीक है। यहाँ से टूट कर, अभी अपन आगे वाले सेल डिवीजन के अंदर इसकी बात पूरी डिटेल देखेंगे, तो वहां पर आपको ये जो पार्ट होते हैं वो पेरेंटल सेल्स होते हैं। दोनों पेरेंटल सेल्स के बीच में आपका ये वाला जो पार्ट है वो न्यूली बना हुआ पार्ट होता है, ठीक है। जिन सेल्स के अंदर कैप्स पाई जाती हैं उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैप सेल्स कहते हैं। तो ये अपनी इसकी सेल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं ये सेल स्ट्रक्चर का डिटेल्ड डायग्राम, जिसमें आपको क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल क्लियर रेटिकुलेट साइड में, ठीक है, क्या नजर आ रहा है, रेटिकुलेट, ये जालिकावत जाल की तरह फैला हुआ पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट, और जगह जगह के इसमें ये पायरिनोइड आपको इसमें दसा रहता है। पायरिनोइड कुछ नहीं है, एक प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसको चारों ओर से, ठीक है, कौन घेरा हुआ है, स्टार्च घेरे हुए रहती है, स्टार्च के जो कण होते हैं वो उसको चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसमें स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपना पॉइंट आ गया, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे जो सेल डिवीजन प्रोसेस है, ठीक है, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो इसकी ग्रोथ को शो करती है कि कैसे इस तंतु के अंदर सिंगल फिलामेंट जो है उसमें किस तरह से इसमें ग्रोथ होती है। इसमें एक्सेप्ट होल्ड फास्ट को,
ठीक है, होल्ड फास्ट जो नीचे वाली बेसल सेल्स है उसको छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट इसके अलावा सभी सेल्स में क्या मिलती है, डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है। बट मेनली डिवीजन किस में मिलेगा, मेनली डिवीजन किस में मिलेगा आपका, कि जिन सेल के ऊपर क्या पाई जाएगी, कैप सेल्स, जिनको अपन कैप सेल्स होते हैं, कैल सेप्स के अंदर डिवीजन होता है, उन्हीं के कारण इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, इसलिए आपको ये बात मैंने पहले भी बता दी कि किसी भी सेल्स के ऊपर आप देखोगे कि नंबर ऑफ कैप्स कितनी है, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ कैप्स होंगे इक्वल क्या हो जाएगा, डिवीजन नंबर, कि उस सेल्स में उतना ही क्या हो रखा है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन विद इन द सेल, डिवीजन नंबर, ठीक है, विद इन सेल, ठीक है, एक सेल के अंदर जितनी कैप पाई जाएंगी, जैसे मान लो आपको ये जो क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, किसी सेल के अंदर कितनी, यानी कि उडोगोनियम की एक सेल के बीच में कितनी कैप सेल है, 5 सेल है, ठीक है, 5 कैप्स हैं, सॉरी, यहाँ पर उसकी कितनी कैप है, 5 कैप्स हैं, तो इसका मतलब उसमें 5 बार डिवीजन हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें डिवीजन जिन पे कैप मिलेगी, जनरली इंटरकैलरी सेल्स जो होती हैं उनके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है। इसका जो सेल डिवीजन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस, सबसे पहली प्रोसेस अपन स्टेप स्टेप इसमें करते चलेंगे, कि नंबर 1 पे अपन देखोगे कि न्यूक्लियस जो होता है वो परिधि के पास सटा हुआ होता है, वो पहली स्टेप में अपनी परिधि से हटकर कहाँ जाता है, सेंटर में आ जाता है। तो यहाँ पे पहले न्यूक्लियस मूव होके कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। उसके बाद में उस न्यूक्लियस में एक मूवमेंट और होगा, ठीक है, ठीक है, मूवमेंट, न्यूक्लियस एक अपनी जगह पे आ जाएगा। जहां न्यूक्लियस सेट हुआ उसके ऊपर साइड में दूसरा स्टेप आपका आ जाएगा, यहाँ पर उसके ऊपर की साइड में जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल अंदर की तरफ क्या होगी, इनविल इन थिकनिंग शुरू करेगी, स्टूलिंग, स्टूलन शुरू होगा उसमें, थिकनिंग, रिंग लाइक स्टूलन शुरू होगा। यहाँ पर ये रिंग लाइक आपका हो रहा है, क्या है, स्टूलन हो रहा है, यहाँ पर रिंग लाइक, यहाँ पर ये जो रिंग लाइक स्टूलन हो रहा है, इस स्टूलन की भित्ति में कितनी सेल वाल की कितनी परतें होगी, 3 लेयर्ड सेल वाल होगी, अपने पहले यहाँ पर वही 3 लेयर्ड सेल वाल इसके अंदर मौजूद होगी, ठीक है। और यहाँ पर अंदर की तरफ पूरे के अंदर इस तरह से गोले के अंदर इस तरह से आप देखोगे तो पूरी गोलाई में क्या बनेगी, यहाँ पर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें डेवलप होगी वॉल की, ठीक है, ठीक है, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर डेवलप होगी, जिसमें 3 परतें यहाँ पर मौजूद होगी, ये यहाँ पर विकसित होती है। साथ साथ इसी के साथ क्या शुरू हो जाता है, यहाँ पर डिवीजन भी शुरू हो जाता है, सेल किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन भी शुरू हो जाता है। अब न्यूक्लियस का यहाँ पर क्या हो जाता है, माइटोसिस के द्वारा क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, और 2 कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है, जिसके कारण 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। अब इन दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो जाती है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अरेंजमेंट है वो केवल यहाँ पर किस जगह पे होता है, सेल सेंटर पोर्शन में, जो पेरेंटल वॉल है उसके साथ में इसका अटैचमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, यदि अपन अंदर इस सिलिंड्रिकल फिलामेंट में देखें तो इस तरह से एक पट बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक तरह से पट बनता है, जिसके ऊपर वेसाइकल मटेरियल का जमाव होना शुरू हो जाता है, और ये पट इस तरह से कंप्लीट होता है। लेकिन ये पट जो बना हुआ है दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, वो पट क्या होता है आपका, पेरेंटल वॉल, जो पेरेंटल वॉल, ये वाली पेरेंटल वॉल है, इस पेरेंटल वॉल से अटैच नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है, अब ये न्यूक्लियस जो है, ऊपर वाला जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है, ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। और जहां पर ये रिंग थिकनिंग जो इनफोल्डिंग है, एक्चुअल में जो रिंग थिकनिंग वो किसके है, इनफोल्डिंग है सेल्स की, ठीक है, वो अंदर की ओर जाता है, और उसकी तरफ ये न्यूक्लियस क्या होता है, मूव होता है, उसकी तरफ क्या होगा, मूव होगा। और इस समय क्या होगा, ये थिकनिंग है, इनके अंदर, यानी इस थिकनिंग में इस तरह से क्या होगा, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के कारण ये बाहरी जो वॉल है, पेरेंटल वॉल है, इस पेरेंटल वॉल पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण पेरेंटल वॉल क्या होगी, यहाँ से फट जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, वो ब्रस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी, टूटने, और ये अंदर एक न्यू वॉल बन जाती है। उस न्यू वॉल जो है वो सीधी अपने आप क्या होगी, अंदर होगी। तो ये टूटा हुआ हिस्सा, यहाँ से ये टूटा हुआ हिस्सा, ठीक है, क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, और ये खिंच जाएगा, खींचने से यहाँ पर जो वॉल बनी है वो क्या है, न्यू लेटरल वॉल बन जाती है। यहाँ पर पेरेंटल मेम्ब्रेन मौजूद है, यहाँ पर पहले से इसमें क्या मौजूद है, पेरेंटल मेम्ब्रेन मौजूद है, वो भी अब क्या हो जाएगी, खींचकर बड़ी हो जाती है। तो ये न्यू
लेटरल वॉल्स हो जाती है। इसी समय जो एक न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, ऊपर वाली सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। और अब साथ में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ जो सेमी पट है, मतलब अपूर्ण पट जो बना हुआ है, वो पट क्या होगा, उस पे वेसाइकल मटेरियल्स का जमाव होगा और ये पट भी क्या होगा, थोड़ा ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर खिसकने के बाद यहाँ पर ऊपर की ओर खिसक के कहा जाएगा, इस पोर्शन पे, ये जैसे इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं, ये क्या होगा, ऊपर की ओर खिसक के आ गया है। इस जगह पे जाने के बाद में ये सेप्टम अपनी पेरेंटल वॉल से जुड़ जाता है और कंप्लीट सेप्टम के रूप में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट सेप्टम के रूप में आ जाता है और इसे यंग सेप्टम कहते हैं। इस तरह से अपन देखेंगे कि यहाँ पे दो सेल बनी, एक सेल वो जिसमें न्यू लेटरल वॉल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक ओल्ड सेल का जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर जो ओल्ड सेल, यहाँ पर ओल्ड सेल वॉल मौजूद है, जबकि एक सेल कंप्लीटली क्या आपकी नहीं है। जब ठीक है, कंप्लीटली सेल वॉल बनी हुई है नहीं। अब यहाँ पे देखो, जो हिस्सा यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस रिंग फॉर्मेशन के कारण जो हिस्सा यहाँ पे ब्रेक हुआ वो ऊपर की तरफ यहाँ आ गया। ठीक है, और एक हिस्सा नीचे की ओर गया। ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, जो ब्रेक हुआ पार्ट है वो यहाँ पर मौजूद है, वो ब्रेक पार्ट यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नजर आता है। इसलिए अपन ने अभी कहा था कि एक जो न्यू वॉल जो बनती है या न्यू सेल जो बन रही है, डॉटर सेल बन रही है, वो डॉटर सेल्स दो पेरेंटल पोर्शन के बीच में पाई जाती है। ये दो पेरेंटल पोर्शन है, ये एक नीचे वाला पोर्शन है एंड और ऊपर वाला पोर्शन है। तो ये इस तरह से इसमें जो टूटा हुआ भाग होता है सेल वॉल का, पेरेंटल सेल वॉल का जो टूटा हुआ भाग है वो यहाँ पर कैप के रूप में मौजूद रहता है। इस तरह से ये मेच्योर पट बन जाएगा फाइनली, मेच्योर पट। और इस तरह से दो सेल हो, इसी मतलब यहाँ से सिंगल सेल से इस तरह से इस सेल की ग्रोथ, इस फिलामेंट की क्या होती है, ग्रोथ। तो ये बहुत ही आपका एक कॉम्प्लेक्स टाइप का यहाँ पर अपना डिवीजन देखा जाता है। तो